जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमारा ये मिड टर्म का जो सेकंड वीक है, मिड टर्म के बाद का जो सेकंड वीक है उसका आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने नेगेटिव मैसेज की जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है ना, ठीक है, अप्रोचेस को पढ़ा था। अब कहता कि हमने उसके यूजेस पढ़ने हैं कि किस तरीके से सेंटेंस के अंदर जो है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रोच को जो है ना नेगेटिव मैसेजेस जनरेट करने के लिए और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है, सिचुएशन या डिसीजन का बताने के लिए जो है ना जो भी मैसेज जनरेट किया जाता है या उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, तो किस तरीके से हमने यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच फॉर नेगेटिव मैसेजेस करनी है। इसमें हम देखेंगे अ नेगेटिव मैसेज यूजिंग डायरेक्ट अप्रोच ओपन्स विद द बैड न्यूज़ प्रोसीड्स टू द रीज़न फॉर सिचुएशन और डिसीजन। अब वो कहते हैं कि कैसे ये जो है ना ओपन होती है जी, ठीक है, इसका स्टार्ट कैसे होता है, बैड न्यूज़ से होता है और बाद में कहता है कि उस बैड न्यूज़ की जो है ना हमें रीज़न चाहिए होती है कि किस सिचुएशन के अंदर या किस डिसीजन के अंदर ये जो है ना नेगेटिव मैसेज को जनरेट किया गया है। अच्छा, ये थी मतलब प्रोसीडिंग थी। अब वो कहते हैं एंड्स विद द पॉजिटिव स्टेटमेंट, और कहता है कि इसका जो एंड करना है वो आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट से करना है या नहीं। एम्ड एट मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द ऑडियंस। आपने कहता कि अगर नेगेटिव मैसेज ऊपर कर भी दिया है, एक आपने जो है ना पैराग्राफ लिखा, ड्राफ्ट लिखा, उस ड्राफ्ट के अंदर आपने नेगेटिव जो है ना इंडोर्समेंट की है, लेकिन कहता कि सारा नेगेटिव मैसेज लिखने के बाद आपने जो एंडिंग करनी है ना उसकी, आप स्टार्टिंग में या और जो है ना मिड के अंदर नेगेटिव जो है ना मतलब टॉन्ट कर सकते हैं, लेकिन कहता कि अपने ऑडियंस के साथ अगर आपने अच्छा रिलेशन जो है ना मेंटेन रखना है तो आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है ना उस पैराग्राफ के एंड में देनी पड़ेगी। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस द मैसेज में ऑल्सो ऑफर ऑल्टरनेटिव और प्लान ऑफ एक्शन टू फिक्स सिचुएशन अंडर डिस्कशन। कहता कि ऐसा भी जो है ना कुछ हालात आते हैं कि आपको जो है ना अल्टरनेटिव प्लान देना पड़ता है सिचुएशन को जो है ना डिस्कस करने के लिए। स्टेटिंग द बैड न्यूज़ एट द बिगिनिंग कैन हैव टू एडवांटेजेस। कहता है इसके जो है ना दो एडवांटेजेस हो सकते हैं। इट मेक्स अ शॉर्टर मैसेज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके स्मॉल से स्मॉल शॉर्टर मैसेज जो है ना जनरेट करें। एंड इट अलाउज़ द ऑडियंस टू रीच द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज इन लेस टाइम। इससे क्या होता है कि दूसरा एडवांटेज ये है कि आप थोड़े से टाइम के अंदर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपने जो है ना मैसेज के मेन आइडिया की तरफ चले जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों को बेटा मद्देनज़र रखना है कि आपका मैसेज जो है ना जितना पॉसिबल हो सके वो छोटे से छोटा होना चाहिए, और इससे क्या होगा कि आपका जो रीडर है, जो ऑडियंस है, जो मैसेज आपका जो है ना रिसीवर है, रिसीव है, उसको जो है ना मैसेज का जो मेन कंटेंट है, मेन आइडिया है, उसको समझने में जो है ना टाइम भी नहीं लगेगा और इजीली वो समझ भी लेगा। ओपनिंग विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ के लिए आपने क्लियर स्टेटमेंट यूज़ करनी है ओपनिंग अपने मैसेज के लिए। इफ़ यू हैव चोज़न द डायरेक्ट अप्रोच टू कन्वे बैड न्यूज़ कम राइट आउट एंड से इट। ठीक है, अगर आपने जो है ना डायरेक्ट अप्रोच को जो है ना कहता कि अपनाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फटाफट से जो है ना फिल फॉर क्लियर अपने जो है ना पॉइंट की तरफ टू द पॉइंट बात करें, और ओपनिंग जो है ना स्टेटमेंट आपकी बैड न्यूज़ ही होनी चाहिए। होएवर इवन इफ़ द न्यूज़ लाइकली टू बी डेवस्टेटिंग मेंटेन अ कॉम प्रोफेशनल टोन दैट कीप्स द फोकस ऑन द न्यूज़। कहता कि अगर जो है ना मतलब कोई भी खबर है वो तबाहकुन है, मतलब अगर आप किसी को मतलब किसी की जॉब से जो है ना टर्मिनेट कर रहे हैं, तो कहता कि वो आपने जो है ना अपने प्रोफेशनल बिहेवियर और टोन को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए और अपने आप को पुरसुकून रखते हुए अगले बंदे से जो है ना ये कहना कि मतलब वी आर नो मोर विद यू। ठीक है, तो सिंपली आपने प्रोफेशनल टोन रख के जो है ना ये बात करनी है ऑन द न्यूज़ एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल फेलियर्स और अदर पर्सनल फैक्टर्स एंड इफ़ नेसेसरी रिमाइंड द रीडर वाई आर यू राइटिंग। ठीक है, और उसको रिमाइंड कराना कि ये रिटर्न का पर्पस क्या है। ठीक है, ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है। फिर आपने प्रोवाइडिंग रीज़न्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब उसे रीज़न भी बतानी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि तुम्हें टर्मिनेट क्यों किया गया है इस जॉब से ना, इसकी रीज़न क्या है। तो ये भी चीज़ जो है ना मद्देनज़र रखनी है, ये बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है। For example, in most cases follow the direct opening with an explanation of why the news is negative। ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है चीज़ों को कि जो है ना आपने, ठीक है,
मैसेज को जो है ना नेगेटिव जो है ना क्यों किया है, ठीक है। आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन आप जो है ना जनरेट की है ये नेगेटिव क्यों की है। द एक्सटेंट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द न्यूज़ एंड योर रिलेशनशिप विद द रीडर, ठीक है। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो किस पे डिपेंड करनी है, एक तो आपका जो है ना रीज़न है कि क्यों उसको टर्मिनेट किया गया है, और आपका रीडर के साथ रिलेशनशिप क्या है। और यही मैसेज आपका जो है ना बाद में इस बात की जो है ना मतलब एग्ज़ाम्पल होगा कि आप अपने रिलेशन को, ठीक है, लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते। तो क्लोजिंग ऑन अ रिस्पेक्टफुल टोन नॉट, आपको मैंने पहले बताया कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को जो है ना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप जो है ना एंड नोट के अंदर जाकर एक जो है ना प्रोफेशनल टोन के अंदर और कॉम बिहेवियर के साथ कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है ना जनरेट करने हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस आपने अपने मामलात रिलेशनशिप को थोड़ा सा ख़राब करने के लिए, लेकिन उसी रिलेशन को अपने बचाने के लिए अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। आफ्टर यू हैव एक्सप्लेन द नेगेटिव न्यूज़, close the message in a manner that respects the impact the negative news is like to have on receive. If appropriate, consider offering your readers an alternative solution if you can do, if doing is so good use for time. आप उसे जो है ना कोई ऑल्टरनेटिव जो है ना सोर्स दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के साथ अपने मामला नहीं भी ख़राब करना चाहते और आप उसके साथ चल भी नहीं सकते, आप उसे जॉब से टर्मिनेट कर दें, लेकिन टर्मिनेट करते वक्त आप उसे जो है ना जाते हुए कहें कि यहाँ पे तो तुम काम नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो तुम किसी और कंपनी में जा सकते हो। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू इंक्लूड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, इसमें आपने अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है वाइल यूजिंग योर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, बट अवॉइड क्रिएटिंग फॉल्स होप्स और राइटिंग इन अ वे दैट सीम्स टू सजेस्ट दैट समथिंग नेगेटिव डिड जस्ट हैपन टू रिसीव, ठीक है। तो आपने नेगेटिविटी इंडोर्स नहीं करनी और ना कोई ऐसी सजेस्ट करनी है कि जो है ना आप समझ लें कि वो बंदा बिल्कुल ही होपलेस हो जाए, ठीक है। तो एंडिंग ऑन अ फॉल्स पॉजिटिव कैन लीव अंडर रीडर्स फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड, डिसरिगार्डेड और डिसीव्ड, ठीक है। तो एंडिंग में ये फॉल्स पॉजिटिव वर्ड्स आप लोग जो है ना जनरेट करने से ज़रा गुरेज कीजिएगा कि ये डिसरिस्पेक्टेड और डिसरिगार्डेड और डिसीव्ड वगैरह के आपने सेंटेंसेस जनरेट नहीं करने।